फेसबुक चैनल से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवं माली कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, चाल, समय और दूरी के अंतर्गत मैं आज आप लोगों के लिए औसत चाल पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि औसत चाल पर आधारित प्रश्नों को कैसे आसानी से हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम लोग औसत चाल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होती है विद्यार्थियों? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। विद्यार्थियों, हमारा एक सिंगल फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो आइए हम लोग हल करके देखते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय अर्थात जो औसत चाल है कैसे हल किया जाता है इस पे। विद्यार्थियों, तो औसत चाल का जो प्रश्न हल करते हैं इस पे 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो जो पहला बनता है विद्यार्थियों औसत चाल का आधारित, वो इस प्रकार का प्रश्न बनता है। हमसे कहता है कि एक कोई निश्चित दूरी है, कह देगा एक कोई निश्चित दूरी है। मैं मान लेता हूँ दूरी यहाँ से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी यही डी है। इस डी दूरी को कोई गतिशील वस्तु अगर जा रही है तो उसकी चाल x है, अगर वापस आ रही है तो इसकी चाल कितना है y। या विद्यार्थियों, कभी कभी चाल को S1 और यहाँ S2 भी दे सकता है, हम S1 S2 भी मान सकते हैं। विद्यार्थियों, तो जो पहली जो औसत चाल के आधारित प्रश्न बनती है वो बनती है कि एक कोई भी गतिशील वस्तु है अपने विद्यालय या कहीं भी वो जा रहा है, एक निश्चित दूरी तय कर रही है। तो वह निश्चित दूरी A से B के बीच की दूरी हम लोग D मानते हैं। और ये जो दूरी D होती है, जितना जाएगा उतना वापस आएगा भी। तो जा रहा है x चाल से, आ रहा है y चाल से। तो हमसे पूछेगा कि औसत चाल क्या है। जैसे हमसे पूछेगा जा रहा है वह कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और वापस कितने से आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। एक कोई लड़का ही है अपने स्कूल जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और वापस आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो विद्यार्थियों, उसके घर से स्कूल की जो दूरी होगी जाने में भी उतना होगी और आने में भी वही रहेगी। तो पहला सवाल तो इस पर आता है। आइए इसे हल करके देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने मान लिया कि एक ऐसी भी सवाल बन सकती है विद्यार्थियों की, एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जाती है और ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाती है और उधर वापस बी से ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आती है। विद्यार्थियों, सवाल में मायने नहीं रखता कि उसका जो वर्ड है किस प्रकार से बनाया हुआ है, मायने रखता है तो आंकड़े डाटे जो डेटा भी कर सकते हैं कि वो क्या दिया है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं जा रहा है x से, आ रहा है y से। तो ये जो फार्मूला है इस सवाल को कैसे अप्लाई किया जाए देखते हैं। विद्यार्थियों, हमने लिखा है औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगी विद्यार्थियों? सबसे पहले बताइए औसत चाल को अगर मैं यस ए लिख दूं, यस का मतलब होता है स्पीड, ए का मतलब एवरेज, ऐसे लिख दूं तो कुल दूरी कितना होगी विद्यार्थियों? जाने में दूरी और प्लस आने में दूरी। जाने में दूरी कितना है d है, आने में दूरी कितना है d है। भाई जितना जाएगा उतना आएगा dd। अच्छा, फिर कुल समय कितना लगेगा? जाने में कितना समय लगेगा विद्यार्थियों? जो जाने में समय लगेगा वो कितना लगेगा? मैं मान लेता हूँ जाने में t1 लगेगा। तो समय वाला क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है d, चाल कितना है 20। चूंकि हम अभी फार्मूला निकाल लेते हैं तो 20 नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे x लिख देते हैं। और आने में कितना समय लगेगा विद्यार्थियों? मैं मान लेता हूँ t2, कितना हो जाएगा d अपन कितना y, क्योंकि हम लोग फार्मूला निकालता है। तो फार्मूला निकालने कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? s इक्वल टू d प्लस d अपन कितना हो जाएगा t1 प्लस t2। यही ना होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो d और d कितना हो जाएगा 2d और कुल समय कितना विद्यार्थियों हो जाएगा t1 प्लस t2, d बाई x प्लस d बाई y। अब इसे हल करें विद्यार्थियों तो s बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? तो 2d अपान इस मैं d कॉमन ले सकता हूं तो हो जाएगा 1 अपान x प्लस 1 अपान y। इसे और हल करूं तो क्या हो जाएगा? d से d कट जाएगा तो 2 बटे 1 अपान x प्लस 1 अपान y। इसे और हल करें विद्यार्थियों तो क्या हो सकता है? इसे और हल करें तो 2 बटे इसे नीचे अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा x y एलसीएम आएगा। इसे मैं भाग दूंगा तो क्या बचेगा y। इसे भाग दूंगा क्या होगा x। ये ऊपर चला जाएगा विद्यार्थियों तो मैं लिख सकता हूं यस ए बराबर कितना 2xy अपान x प्लस y।
तो इस प्रकार जो हमारा फार्मूला बना, हम कह सकते हैं विद्यार्थियों, जो हमारा फार्मूला बना क्या बना, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। x और y क्या है, x वह चाल है जिससे जा रहा है और y वह चाल है जिससे वापस आ रहा है। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, औसत चाल बराबर, क्या लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये जो फार्मूला है किसके लिए लगाएंगे, जब एक समान दूरी होगी, जितना जाएगा उतना वापस आएगा। जैसे इसमें हमने एक सवाल लिया है, x बराबर 20 y बराबर 30। तो सवाल हम लोग को एग्जाम में दे देगा कि एक लड़का है अपने विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो उस लड़के की औसत चाल क्या होगी, या ऐसे भी कर सकता है कि एक गेंद को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर फेंका जाता है और वह गेंद वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी पर आती है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। या फिर ऐसे भी कर सकता है, एक ट्रेन जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्टेशन ए से बी की तरफ जा रही है और वह फिर बी से ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल क्या होगी विद्यार्थियों, अगर हम इस पे रखें तो कितना आएगा, अब देख लेते हैं, इस पर रखें, इस पर रखेंगे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है, मैं उसे मिटा देता हूं विद्यार्थियों, x की वैल्यू कितना है 20। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, मैं रख लेता हूं 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे कितना 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों। इसे हल करेंगे तो देखिए फिर जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। अगर विद्यार्थियों में इसे 0 0 काट दूं बच जाएगा, मैं 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, 2 चौके 8 तरीके 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा विद्यार्थियों, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात वह लड़का जो कि अपने स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गया था और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आया था, तो उसकी औसत चाल कितना हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों हमारी परीक्षाओं में इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। बस इसमें आंकड़े बदलेंगे, 20-30 जगह कुछ और दे देगा, बदलता रहता है और बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। तो आइए इसी फॉर्मूले पे एक और सवाल देखते हैं उसे कैसे हल करना है। विद्यार्थियों मैं मान लेता हूं कि इस बार कोई एक रेलगाड़ी है जो 2 स्टेशनों P और Q से के बीच चलती है। अगर P से जा रही है, P से उसकी स्पीड जो है x कितना है, P से उसकी स्पीड कितना है विद्यार्थियों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी P से स्पीड कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और वह वापस आ रही है ना Q से P की तरफ। तो उस समय इसकी जो चाल है वो कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ये है विद्यार्थियों जो पिछला प्रश्न था हम लोगों का वह x का मान 20 था, y का मान कितना था 80 था और यहाँ पे क्या है x का मान 48 और y का मान कितना है 80 है। विद्यार्थियों फर्क नहीं पड़ता इससे कि किस प्रकार प्रश्न पूछा है, बस फर्क ही पड़ता है हमें इसमें ध्यान देना है कि जितनी दूरी हम जाएंगे और उतने दूरी हम क्या करेंगे वापस आएंगे भी। जाते समय हमारी चाल होगी और आते समय हमारी चाल होगी। जो फर्स्ट टाइप सवाल है वो इसी में बनती है। तो इसे कैसे हल करेंगे विद्यार्थियों, अभी हमने देखा कि जो औसत चाल होती है यह से बराबर क्या होती है 2xy अपान x प्लस y, ये हमारा फार्मूला है ना विद्यार्थियों। इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह से बराबर क्या 2 अपान 1 अपान x प्लस 1 अपान y। विद्यार्थियों जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखना आसान है, लेकिन जब कभी ऐसे दे दे, आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग भी देखेंगे, ऐसे दे दे कि 3 एक समान दूरियां या फिर 4 एक समान दूरियां फिर 5 एक समान दूरियां, तो उस केस में इस प्रकार बनाना आसान नहीं होगा। इसलिए हम ऐसे ही सबको लेके चलेंगे। अगर 3 समान दूरी कहेगा, जैसे 2 समान दूरी है तो 2/1/x प्लस 1/y, मतलब जाते समय 4 और प्लस आते समय 4 1/, करके। अगर 3 समान होगी तो 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अगर 4 होगी तो इसी प्रकार 4/1/x 1/y 1/z और जो चाल दी रहेगी। तो आइए इसे हल करते हैं, हल करके देखिए क्या है। तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, देखिए यस से बराबर कितना हो जाएगा, यस का मतलब होता है यस मतलब स्पीड, ए मतलब एवरेज। 2 गुणे कितना 48
मल्टीप्लाइड बाई कितना 80 अपन कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 48 प्लस 80 कितना हो जाएगा विद्यार्थी, सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 48 मल्टीप्लाइड बाई 80 अपन ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 128 कितना विद्यार्थी 128 काट दें 16 से 16 बटे 128 16 3 48 अगर 8 से काटे तो 8 10 में 80 अब कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2 गुणे 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार जो स्पीड हो जाएगी विद्यार्थियों कितना हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्यार्थियों अगर इसे हम चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, किस प्रकार, इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 2/1/x प्लस 1/y। तो ऐसे भी लगा लीजिए 2/1/x का मतलब क्या 1/x कितना रखता हूं 48 और 1/y कितना विद्यार्थियों 80। तो इस प्रकार 48 और 80 का लॉस ले लीजिए, जो 48 और 80 का लॉस बनेगा उससे हम लोग बनाएंगे। तो 48 और 80 का लॉस कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा 240। अब हम इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा विद्यार्थियों। और 48 और 80 का जो लॉस है वो कितना है 240। अब हल करेंगे तो इसमें 240 में 48 से भाग देंगे तो 240 बटे 48 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 24 से कम 24 24 दूना 48 काटेंगे कितना देगा 5 हो गया प्लस, इसे भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थी कितना हो गया, इसे हल करेंगे तो ये 240 ऊपर चला जाएगा 2 गुणे 240 बटे कितना 5 और 3 8 8 तरीके 24 30 दूना कितना हो गया। आइए विद्यार्थियों अगले सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। विद्यार्थियों अगली सवाल उसी प्रकार है कि ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी है और ए से जो चाल है वो कितना है 60 किलोमीटर और वापस जो आ रहा है वह कितना है 40 किलोमीटर। जो हमारे एग्जाम में सवाल बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, बताइए उसकी औसत चाल कितना होगी। या फिर इसमें और भी अलग अलग शब्दों का खेल हो सकता है, लेकिन हमारे पास आंकड़े वही रहते हैं। हमें ध्यान देना इस बात को कि जाने में जितना दूरी तय करना है उतना दूरी आने में तय करना है, और जाते समय कुछ स्पीड दी होगी और आते समय कुछ स्पीड दी होगी और हमसे पूछ देगा औसत चाल। तो निकालिए, चलिए देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, हम निकालें तो औसत चाल कितना हो जाएगा, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा 2xy अपान x प्लस y। अब कितना हो जाएगा 2 गुणे x की वैल्यू कितना है 60, y की वैल्यू कितना है 40 बटे कितना 60 40 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 40 100। अब देखिए 2 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 गुना 12 12 4 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार उस ट्रेन की स्पीड या फिर जो कोई भी गतिशील गाड़ी हो उसकी स्पीड कितना हो जाएगी, अगर जाते समय 60 है आते समय 40 है तो इसकी औसत चाल कितना हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति। विद्यार्थियों तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल, चलो देखते हैं अगले सवाल क्या है। विद्यार्थियों अगली सवाल हमारी है, अभी भी उसी प्रकार है, लिखा है ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी है ए और बी, इनके बीच की दूरी जो होती है हमेशा d मानते हैं, d इनके बीच की दूरी है। जाते समय x इसकी स्पीड जो दिया है जाते समय 60 है और y जो आ रही है इसका स्पीड नहीं दिया है, लेकिन इसकी औसत स्पीड दिया है, कितना दिया है ऐसे, मतलब उसकी औसत चाल दिया है, कितना दिया औसत चाल विद्यार्थियों 48 किलोमीटर पर। विद्यार्थियों ये लगभग आप देखें तो पिछली सवाल है, ये पिछली सवाल है, पिछले सवाल में क्या दिया था यहाँ पे 40 60 दिया था और हम लोगों ने निकाला था कितना 48 किलोमीटर। और उसी सवाल में से हमसे कभी कभी क्या रहता है औसत चाल दे देगा और एक चाल देगा दूसरी पूछ देता है, हम इसे लगा सकते बड़े आराम से उसी फार्मूला से। औसत चाल बराबर क्या होता है, जो हम लोग फार्मूला है ऐसे बराबर क्या होता है 2xy अपान x प्लस y। तो ऐसे का मान कितना है 48, तो कितना हो जाएगा 2 और x का मान कितना है 60 और y का मान तो निकालना ही, तो y रहेगा x का मान कितना है 60 प्लस कितना हो जाएगा y। विद्यार्थियों इन दोनों को मैं काट सकता हूं 12 4 48 12 25 60
और कर सकता है विद्यार्थी 5 दूना 10, मैं से लिख सकता हूँ 4 बराबर 10 वाई बटे कितना 60 प्लस वाई। मैं गुणा करूँ कितना मिलेगा विद्यार्थी, तीसरा गुणा करूंगा तो 6 चौके 24, 240 प्लस 4 वाई बराबर कितना 10 वाई। इधर जाएगा घट जाएगा तो बचेगा 6 वाई, तो 6 वाई बराबर कितना हो जाएगा 240। दिस इंप्लाइज दैट वाई बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 6, 6 चौके 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्यार्थियों कभी कभी हमारे परीक्षा में ऐसा भी होता है कि एक स्पीड देगा दूसरी पूछ देगा, लेकिन औसत चालक लोगों को चलते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं अगले सवाल क्या है। विद्यार्थी जो अगले सवाल हमने लिया है वह यह है कि 3 समान दूरी, ये यहां से यहाँ एक हो गई, फिर यहां से यहाँ एक हो गई, फिर यहां से यहाँ एक हो गई। मैं मान लेता हूं यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। विद्यार्थियों इसके पहले हम लोगों ने जो 2 प्रश्न हल किए थे उसमें केवल एक ही समान दूरी थी, उतना जा रहा था फिर वापस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 समान दूरी है। जैसे ए से बी तक गया तो यहाँ पे चाल किसकी होगी कुछ नहीं पता, इसकी चाल S1 होगी, X भी मान सकते हैं। और ये दूरी कितना है D है, तो ये चाल कितना होगी कुछ होगी तो S2 मान लेते हैं। ये दूरी कितना है D है और चाल कितना होगी S3 मान लेते हैं। विद्यार्थियों तो ऐसे केस में भी हम लोगों को कह देता है ये औसत चाल। तो यहाँ पे औसत चाल कितना हो जाएगी, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा औसत चाल बराबर होगा विद्यार्थियों कुल दूरी बटे कुल समय। आप निकाल सकते हैं, अभी हमने कहा था देखिए 1 2 3 दूरी है तो 3 बटे 1 अपान पहले की चाल S1 प्लस 1 अपान दूसरे की चाल S2 प्लस 1 अपान तीसरे की चाल S3। इस प्रकार हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें एक सवाल देखें तो सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि S1 बराबर 10 और S2 बराबर कितना 20 और S3 बराबर कितना 60। अर्थात हमसे सवाल दिया है कि एक रेलगाड़ी 3 समान दूरियां है ना, पहली 3 समान दूरियों को, पहली दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस पूरे यात्रा में उस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, ये सवाल है। या कभी ऐसे भी पूछ सकता है एक लड़का 3 समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो बताइए उस लड़के की औसत चाल क्या होगी। विद्यार्थियों हमें सीखना है, आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन करते चले और जैसे जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे लगाते चले। उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न आपकी किताबों में दिए गए हैं उसे हल करें, समझते हुए आसानी होगी। आइए तो बढ़ते आगे। तो विद्यार्थियों क्या है, पहली चाल कितना है 10, दूसरी 20, तीसरी कितना है 60। तो हमसे पूछेगा औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी 3, देखिए 3 दूरी है 1 2 3 समान दूरी तो D बटे 1 अपान पहली चाल कितना 10, फिर दूसरी चाल 1 अपान 20, फिर तीसरी चाल 1 अपान 60। अब इसे हल करना है विद्यार्थियों, बस हल करने में जो भी टाइम लगे हमें 10 20 और 60 का लसा लीजिए, कितना हो जाएगा 10 20 60 का लसा 60 ही आएगा। अब 10 छक्का 60 6 हो जाएगा, 20 3 60 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 60 एकम 60। विद्यार्थियों अगर हम इसे हल करें तो जो 60 है ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणे 60 बटे कितना हो जाएगा 6 3 9 10 हो गया। अगर मैं भाग दूं कितना लगेगा 6, तो 6 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात क्या हो गया विद्यार्थियों, अगर अलग अलग 3 चालें हैं 10 20 और 60 और तीनों दूरी को अगर हम पूछे कि औसत चाल क्या होगी तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए फ्रेंड्स आइए इसी पे एक और प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों इस बार हम लोगों का जो आंकड़ा है थोड़ा बदलेगा। इस बार यह 30 है, यह 40 है और यहाँ पर कितना है 50। अर्थात कोई एक गतिशील गाड़ी है ना, वह 3 समान दूरियों को पहला 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो उसकी औसत चाल क्या होगी 3 बटे 1 अपान S1 प्लस 1 अपान S2 1 अपान S3। S1 S2 S3 क्या है स्पीड है, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 3 बटे कितना हो जाएगा ये 1 बटे 30 प्लस 1 बटे 40 प्लस 1 बटे 50। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा विद्यार्थियों, तो हम इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा
30, 40, 50, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 600। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 600। अब इसे भाग में कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? कितना हो जाता है ये हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा अगर भागे तो 15। ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 12। कितना हो गया विद्यार्थियों? अब ऐसे भाग करेंगे तो 3 तो है आपका 600 ऊपर चला जाएगा, 600 हो गया। अब कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 20, 15, 35, 12, कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 47। विद्यार्थियों अब इसे हम भाग देते कितना हो जाएगा? 1800 बटे कितना? 47। अगर हम इसे भाग दे विद्यार्थियों तो ये लगभग आएगा 38.28। कितना? 38.28 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा विद्यार्थियों? 38.28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप फिर से एक बार समझ लें, इसे नोट डाउन भी कर ले। 3 समान दूरियों को, जो 3 समान दूरी है डी 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 मान लिया है विद्यार्थियों, ये 3 समान दूरी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कहा जाए कि 3 समान दूरियां जो 4-4 किलोमीटर की है, ये भी 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, या फिर 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। और हमें पता नहीं क्या है, इसलिए हमें पता नहीं क्या है, इसलिए हम इसे एक समान दूरी डी ही मान लेते हैं। तो विद्यार्थियों आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रही होगी। विद्यार्थियों तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। विद्यार्थियों जो अगला सवाल है, अब हमारे 4 समान दूरियां हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम लोगों ने हल किया कि एक समान दूरी अर्थात जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है, तो 2 समान दूरी हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 समान दूरी। अब आते देखते हैं 4 समान दूरी। अगर 4 समान दूरी है, 4 समान दूरी में मान लेता हूं यहां से यहां तक यह ए और बी है, फिर यहां से यहां तक सी है, फिर यहां से यहां तक आपका डी है, फिर यहां से यहां तक आपका कितना है? ई है। 4 समान दूरी है आपका, ये दूरी डी है, ये दूरी डी है, ये दूरी डी है और ये दूरी क्या है? डी है। विद्यार्थियों जो ये जो 4 समान दूरी है, यहाँ पे स्पीड कितना होगी? मान लीजिए S1 है, यह S2 है, यह S3 है, यह कितना है? तो हमसे पूछेगा बताइए औसत चालक क्या होगी। तो विद्यार्थियों तो 3 समान दूरी तो 3 था, अगर 4 समान दूरी तो कितना हो जाएगा? 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 1/S4। अगर 5 होगी तो विद्यार्थियों 5 बटे प्लस यहाँ हो जाएगा 1/S5। इसी प्रकार हम आगे भी चल सकते हैं। तो विद्यार्थियों कभी भी 4 से ज्यादा कभी एग्जाम में पूछना नहीं, अगर पूछेगा तो हम आगे लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों जैसे एक सवाल ले लेते हैं, जैसे S1 बराबर मैं मान लेता हूं, S1 बराबर कितना है? 10 किलोमीटर। S2 बराबर कितना है विद्यार्थियों? दिया है आपका 20 किलोमीटर। और S3 बराबर कितना है विद्यार्थियों? 30 किलोमीटर। और जो S4 है कितना है? 60 किलोमीटर। अर्थात 4 समान दूरियों को कोई गतिशील वस्तु पहली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। तो पूछा है इस पूरी यात्रा, संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगी? निकाल लीजिए। 4 समान दूरी है तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 1/, कितना विद्यार्थियों? 10 प्लस 1/, कितना फिर देखिए 20 प्लस 1/, कितना फिर 30, फिर 1/, कितना फिर विद्यार्थियों? 60। अब इसे हल करें तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना हो जाएगा? सबका लॉसल है हम, तो 10, 20, 30 और 60 प्लस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 20 तिया 60, फिर 30 दूना 60, 60 एकम 60, 60 ऊपर से जाएगा विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 4 गुणे 60 बटे कितना? 6 3 9 2 11 और 12, 12 25 60, 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया विद्यार्थियों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों 4 समान दूरियों को, जो कि इस प्रकार है डी 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 डी, इसे कोई गतिशील पिंड, वस्तु या फिर रेलगाड़ी पहली दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तीसरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और चौथी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो इस पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल कितना होगी? किस प्रकार निकालेंगे? इस प्रकार। और कितना आएगा? 20 किलोमीटर। विद्यार्थियों बिल्कुल इसी तरह एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं। अब इस बार जो S1 S2 है, S1 कितना है इस बार? S1 आपका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों ये भी सवाल
पिछले सवाल की बात ही है। चार एक समान दूरियों को अलग अलग चार चालों से चला जाता है, तो पूछा जा रहा है औसत चाल क्या होगी। तो जो पहली चाल है इसमें कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी S2 कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और S3 जो कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो S4 है कितना 150 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों, वर्ड प्रॉब्लम में उलझने के बजाय केवल हम आंकड़े को ध्यान दें और जो सवाल का मेन पॉइंट है उसे ध्यान रख के सवाल हल करें तो जल्दी हल हो जाएगी। इस प्रकार जो चार समान दूरियां दी गई हैं उनको अलग अलग स्पीड से तय कर रहा है, तो हमसे इसमें प्रायः औसत चाल पूछी जाती है। और वह औसत चाल क्या होती है? औसत चाल क्या होती है विद्यार्थियों? बोलिए। 4/1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S4। अगर 2 है विद्यार्थियों तो 2/1/S1 प्लस 1/S2। 3 है तो 3/1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। 4 है तो 4/1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S4। हम इस प्रकार निकालते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। कितना आ जाएगा? 4 कितना आएगा? पहला 1/25 प्लस 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/150। विद्यार्थियों अगर इसका लसागु क्या आएगा? लसागु लेने पर कितना आएगा? इसका लसागु पूरा लेंगे 150। तो 25 छक्का 150 6 हो जाएगा। 50 3 150, 75 गुना 150 ये 150/150 एक बार जाएगा। 150 ऊपर चला जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 150 बटे क्या हो जाएगा? 6 3 9 2 11 12 हो जाएगा। अब काटे तो 4 3 12, 3 से काटे कितना हो जाएगा? 50। अर्थात जो उसकी औसत चाल हो गई, क्या हो गई भाई? औसत चाल। किसकी औसत चाल? उस गाड़ी की औसत चाल, उस ट्रेन की औसत चाल, गतिशील पिंड की वस्तु की औसत चाल, है ना, जो चार समान दूरियों को 25, 50, 75 और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितना आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना विद्यार्थियों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारे अगले सवाल क्या है। विद्यार्थियों जो हमारे अगले सवाल है वह है, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा गति से करता है। उस विमान की औसत गति कितनी होगी? विद्यार्थियों एक विमान है जो कितना दूरी 2500 यहां से यहां तक, मान लीजिए ये से बी तक, यह 2500 किलोमीटर दूरी है तय करता है। और जो 2500 किलोमीटर दूरी तय करता है उस समय उसकी चाल कितना है? उसकी चाल उस समय कितना है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ S1 बराबर कितना हो जाएगा? 500। उसके बाद फिर कह रहा है कि 1200 किलोमीटर की, उसके बाद फिर कितना है? 1200, ये 1200 किलोमीटर बी से सी तक 1200 किलोमीटर की दूरी को कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कितना है विद्यार्थियों? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हमारा? S2 है 400 किलोमीटर। फिर सी से डी तक जाता है और डी पे कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर की दूरी। कितना? 500। और यहाँ पे S3 कितना है विद्यार्थियों? 250 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों हमारा सवाल यह है कि एक विमान है, वह 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 500 किलोमीटर दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो इस पूरी यात्रा में उस विमान की औसत चाल क्या होगी? तो विद्यार्थियों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो औसत चाल होता है वो क्या होता है? जरा आप बताएं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। विद्यार्थियों ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। सवाल चाहे जैसे भी हो, सारे सवालों को ऐसे ही लगाया जाता है। अलग बात है कि इसका अप्लाई करते हैं तो उसमें और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अभी पीछे लोग देख रहे थे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? देखिए पहली दूरी है आपकी 2500, फिर कितना है? 1200, फिर कितना? 500। तो जोड़ दीजिए 2500 प्लस 1200 प्लस 500।
बटे हमें समय चाहिए। विद्यार्थियों इस 2500 किलोमीटर की दूरी को 500 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो समय कितना आएगा यहाँ पे, टाइम t1 कितना आएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। दूरी कितना है 2500, 4 कितना है 500, काटे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, t1 का मान कितना आएगा, कितना आएगा विद्यार्थियों 5 घंटे, कितना आ जाएगा 5 घंटे। उसी प्रकार t2 कितना आ जाएगा 1200 बटे 400, तो t2 का मान कितना हो जाएगा 3 घंटे, कितना विद्यार्थियों 3 घंटे। उसी प्रकार जो हम है t3 निकालेंगे, t3 कितना आएगा 500 बटे 250, तो t3 का मान कितना हो जाएगा 2 घंटे, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2 घंटे। समय वाला क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी कितना है 500, 4 कितना है 250, तो कुल समय कितना हो गया विद्यार्थियों, देखिए 5 3 8 और 2 10 घंटे। ये जोड़े कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 25 और 5 3000 और 1200 4200, अर्थात 4200 किलोमीटर की दूरी, कुल कितना समय लगा 10 घंटे, कितना लगा 10 घंटे। अगर हम 10 से काटेंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार जो उस विमान की चाल आई कितना है विद्यार्थियों 420 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्यार्थियों सवाल को ध्यानपूर्वक समझें, अगर एक बार समझने में कठिनाई हो रही है तो फिर से इसे रिपीट करके देखें, बार बार देखें जब तक ये समझ ना आ जाए, और उसके बाद जो भी प्रश्न अभ्यास आपकी किताबों में दिए गए हैं उसे हल करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों अगर सवाल हल करने में कठिनाई हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, इसे सॉल्व करके हम लोग आपको दोबारा रिसेंड कर देंगे। तो एक बार फिर से आइए देखते हैं सवाल को। सवाल क्या है विद्यार्थियों, कहा है कि एक विमान है जो 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटे और 1200 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे और 500 किलोमीटर दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी विद्यार्थियों, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितना है 2500 प्लस 1200 प्लस 500, कुल समय कितना हो जाएगा यहाँ का t1 प्लस t2 प्लस t3, निकालें कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी 2500 चाल 500 5 घंटे, तो 3 घंटे यहाँ पे 2 घंटे, सब जोड़े कितना आ जाएगा 10 घंटे, और हम 4200 में 10 से भाग देंगे 420 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात उस विमान की गति जो है 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आइए देखते हैं कि हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों जो हमारा अंतिम प्रश्न हुआ है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग। विद्यार्थियों एक कार है ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग, मतलब यहां से ए से बी, मैं मान लेता हूं ए से बी 1/5 भाग, दूरी कितना है 1/5। अगर कुल दूरी 5 होगी तो कितना हो जाएगा 1। कहा है कि एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पे चाल कितना है विद्यार्थियों, यशवल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या है, कहा है कि 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/10 मतलब बी से मैं मान लेता हूं, ये कहा है सी है, यह 1/10 भाग है, और यहाँ पे यशु चाल कितना है, कह रहा है कि 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, कितना 25 है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, और शेष भाग 20 किलोमीटर गति से चलती है। तो शेष भाग का मतलब क्या है, कुछ बच गया होगा, सी से मैं मान लेता हूं डी तक, ये जो शेष भाग है, तो जो भी हो शेष भाग चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है विद्यार्थियों, आपके लिए एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। कितना, ये जो शेष भाग है कितना अभी यश3 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा विद्यार्थियों, पूरी यात्रा की औसत गति। आइए निकालते हैं विद्यार्थियों। ऐसे सवालों में कभी कभी कह देता है कि 10%, 20%, 25%, वो भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1/5 का अर्थ क्या होता है, जाहिर सी बात 1/5 है, अगर इसे हम परसेंटेज बदले कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 20%, तो कभी कभी 20% दे देता है, अगर इसे बदले तो कितना होगा विद्यार्थियों में, परसेंटेज भी करके लगा सकते हैं, ये 10% होगा। कितना होगा विद्यार्थियों, या 20%, 10%, 30% बचा कितना 70%। आप ऐसे भी लगा सकते हो, या ऐसे ही मान सकते हो कि कुल दूरी मान लो, यहां से यहां से तक कुल दूरी मान लो। और कुल दूरी कैसे मानोगे, 5 और 10, इसका 10 हो,
तो 5 और 10 का लसा क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो पूरी दूरी हमने 10 मान ली, तो पूरी दूरी जब 10 मान लिया है तो 10 का 1/5 कितना आएगा जरा बताइए तो? 10 का 1/5 मतलब 5 से भाग कितना आएगा? 2 आ जाएगा, अर्थात 2 किलोमीटर। और 10 का 1/10 कितना आएगा? 1 किलोमीटर। अब बताइए विद्यार्थियों, अगर 2 किलोमीटर मैंने मान लिया पूरी 10 और 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, तो शेष दूरी कितना हो गई? 2 और 1 3, तो बचा कितना? 10 में से 3 गया कितना? 7 किलोमीटर। यह दूरी कितना है? 7 किलोमीटर। और इसके लिए कितना स्पीड है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए लगाते हैं, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है विद्यार्थियों? 2 और 1 3 और 7, कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। अब कुल समय कितना होगा? सब समय निकाला, समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे 4, तो 2 बटे कितना? 8 प्लस यहाँ पे समय कितना लगेगा? 1 बटे कितना? 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर है दूरी, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 7 बटे 20। अगर हम लौसा ले विद्यार्थियों तो 2 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं? 1/4। ध्यान दीजिए, इसे मैं मिटा के 1/4 भी लिख सकता हूँ। तो लौसा ले विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 4 25 20 का लौसा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसे भाग दे कितना होगा? 25। इसे भाग दे कितना हो जाएगा? 4 25 100 ये कितना हो जाएगा? 20 25 100 5 7 35। तो अर्थात ये कितना हो जाएगा? 100 ऊपर चल जाएगा विद्यार्थियों, तो 10 गुणे कितना हो गया? 100 बटे कितना? इसे जोड़ेंगे 25 और 35 कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितना? 64। कितना हो गया विद्यार्थियों? 64 हो गया। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों? 1000 बटे कितना? 64। अगर आप इसे डिवाइड करें विद्यार्थियों तो भाग देने के बाद आएगा 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा विद्यार्थियों? 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं सवाल क्या है विद्यार्थियों। हमसे कहा है कि 1/5 भाग जो दूरी पूरी है उसकी 1/5 कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसमें सबसे अच्छा होगा कि सबसे पहले आप पूरी दूरी मान लें। और पूरी दूरी कितनी होती है? जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इन सबका हम लसा ले लेते हैं। तो 5 और 10 का लसा कितना हो जाएगा? 10। और हमने पूरी दूरी 10 मान लिया। जब पूरी दूरी 10 है तो ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? कितना हो जाएगा? 10 गुणे 1/5। तो 5 भाग देंगे 5 गुना 10, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 भाग देंगे तो 1, तो 2 और 1 3, बचा कितना? 7। तो इस प्रकार अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगी? 10 किलोमीटर। 2 1 3 और 7, 10 किलोमीटर। अब कुल समय कितना हो जाएगा? 2/8। यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1/25, और यहाँ कितना? 7/20। अब सबको हल करेंगे कितना होगा? यहाँ पे 4 से भाग देंगे 25, 25 से भाग देंगे 4, और 20 से भाग देंगे 5, और 7 35। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64। ये 100 ऊपर चल जाएगा, भाग देंगे आएगा 15.625। आशा है विद्यार्थियों आप सभी को मेरी कक्षा उपयोगी साबित होगी। विद्यार्थियों, यदि हमारी कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, अगर कोई भी प्रश्न आपको लगाने में असुविधा हो रही है आप हमारी मदद ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर मैसेज करके आप अपने प्रश्नों का आंसर पा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।